हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें वर्गमूल हम पढ़ रहे थे। और वर्ग मैंने सिखा दिया था आपको, और वर्गमूल सिखाया था, फैक्टर मेथड से सिखा दिया था और भाग विधि से सिखा दिया था। फिर भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ फिर भी भाग विधि का समझाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम घन और घनमूल पर चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, एक नंबर है 15129, ठीक है बच्चों। में इसका वर्गमूल निकालना है। अब मैंने आपको वर्गमूल जो सिखाया था फैक्टर वाला मेथड से सिखा दिया था, भाग विधि वाले से समझ लो। फिर मैंने बताया था 15129। बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। और पेयर बनाते हैं इकाई के इनकी साइड से। तो एक पेयर, दूसरा पेयर और ये एक तीसरा पेयर है, ठीक है। अब इस वन में टेबल पढ़ेंगे तो एक में पहाड़ा पढ़ो तो एक ही कन एक बताया था। जिसका पढ़ा पढ़ेंगे, जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका उतनी बार ही पढ़ा जाएगा। घटाएंगे कुछ नहीं बचा, पूरा एक पेयर उतार लेंगे। पूरा पेयर है 51, तो पूरा पेयर। अब जो भी नंबर है उसका दुगना लिखेंगे, तो एक का दुगना 2 हो जाएगा, ठीक। अब 2 का टेबल आप 5 में पढ़ेंगे, ये भी एक नंबर है, ये भी आप एक नंबर ले लो। 2 का टेबल जब हम 5 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो टेबल 2 बार जाएगा तो 2 बार ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्लियर है लिखेंगे, ठीक। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना बचा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगला पेयर आ जाएगा। अगला पेयर कितना है 29, पूरा पेयर यानी पूरा जोड़ा उतार लेंगे, तो पूरा जोड़ा 29। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी नंबर ऊपर है 12 उसका दुगना, ठीक है, 12 का दुगना, तो 12 का दुगना 24, ठीक। अब 24 का तो टेबल याद नहीं है, वैसे आप लोग टेबल याद कर लेना, बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, 2 का टेबल जैसे 24 का टेबल याद नहीं है, हैं तो एक नंबर ले लो। 2 का पहाड़ा तो याद होगा। अब इधर से एक नंबर ले रहे हैं तो इधर से भी आप एक ही नंबर लो। अब 2 का पहाड़ा आप साथ में पढ़ो, तो 2 का पहाड़ा जब साथ में पढ़ेंगे तो 2 3 6 2 चौक 8, 4 बार ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार टेबल जाएगा, 3 बार। तो 3 बार लिखते हैं और 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 थिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, डिवाइड हो गया। तो नंबर 15,129 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 123। बताओ, समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, अभी तक मैं एक पॉइंट वाला नंबर ले लेते हैं, चलो ठीक है। पॉइंट वाले नंबर को बताता हूं किस तरह सॉल्व करेंगे। चलो, एक नंबर है 21416, 21416 और इसका वर्गमूल निकालना है। अच्छा देखो, हमने पॉइंट लगाया था, मान लो यहाँ पर पॉइंट था। मैं एक ही मेथड से दोनों चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट था, अब यहाँ जब हम पेयर बनाएंगे, जब इसके जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े देखो किस तरह बनेंगे। पॉइंट देखो, जहां पॉइंट लगा है, पॉइंट से राइट और पॉइंट से लेफ्ट जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और इधर एक जोड़ा ये बना। आप जीरो लगा सकते हैं, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर लगाने से, तो एक पेयर बन गया, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 है, इसमें टेबल पढ़ेंगे आप तो एक आ जाएगा, एक ही का एक, कितना बचा, एक बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है तो सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद पूरा पेयर उतरेगा, पूरा पेयर कितना आएगा 14 का। अब जो भी नंबर है एक, इसका दुगना कितना हो जाएगा बच्चों, 2, एक का दुगना 2। अब 2 का टेबल आप एक में तो नहीं पढ़ सकते, तो आप 11 में पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल 11 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंजे 10। देख लेते हैं, चलो अलग कर लेता हूं मैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है और 5 का टेबल पढ़ेंगे तो इसका 5 का टेबल 5 बार ही पढ़ा जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ठीक है। अब देखो ज्यादा हो गया तो कितने बार ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे, ठीक। और 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौक 96, 14 में से 6 गया 8 बचा, और 10 में से 9 गया 1, ठीक है।
अब 18 पूरा एक पेड़ उतार लिया 16। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो जो भी नंबर है ऊपर इसका दुगना 24 का दुगना कितना हो जाएगा, सॉरी 14 का दुगना कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब 28 का टेबल याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का टेबल आप 1 में नहीं पढ़ सकते तो 18 में पढ़ो। तो 2 का टेबल 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। चलो देख लेते हैं, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा वैसे, लेकिन देख बताता हूँ। ठीक है, 9 9 9 81, 9 8 72 88, 9 दूनी 18 और 8 26। ज़्यादा हो गया, 8 बार देख लो। 8 8 64 का 4 आंसर लगे 6, 8 8 64 और 6 70, 8 दूनी 16 7 23। ये भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलो 7 बार पढ़ लेते हैं। 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19। 7 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार। ऐसा कभी कभी होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। पढ़ो टेबल 6 6 36, 6 6 8 48, 48 और 3 51 का 1 यहाँ से लगा 5, 6 दूनी 12 5 17। ठीक है, 0 0 8 में 7 गया 1। ठीक है बच्चों, अब देखो ये नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया है, कोई पेयर भी नहीं जोड़ा उतारने के लिए। तो ये जो नंबर था, अगर हम पॉइंट को हटा दें तो 21,416 किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं था। अब अगर आपको आगे करना है तो पॉइंट लगा हुआ है, पूरा पेयर उतारेंगे तो पेयर जीरो का जो पेयर उतरेगा, जीरो का जो जोड़ा उतरेगा, केवल सिंगल जीरो नहीं लगेगा। अगर बाई चांस यहाँ पॉइंट ना होता तो यहाँ पॉइंट लगाते और फिर तब जीरो बढ़ाते, यानी पेयर में। ठीक है, बस इस तरह करना है। कर लेंगे फिर सब लोग। चलो फिर वर्ग वर्गमूल और वर्गमूल के 2 मेथड पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको एक तीसरा मेथड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वर्गमूल का, और ये मेथड होगा बच्चों, इसमें आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ट्रिकी अप्रोच है, मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो 0 0 का स्क्वायर 0 0, 1 1 का स्क्वायर 0 1, 2 2 का स्क्वायर 0 4। ठीक है, 3 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बस आपको 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। ठीक है, अभी बताऊंगा किस तरह और किसको चेक करना है। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 576। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्गमूल, जो फैक्टर मेथड पढ़ाया था, वर्गमूल बनाने के लिए 2 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब 2 2 नंबर के पेयर बनाएंगे तो इधर से राइट पर 2 नंबर छोड़ देंगे हमेशा। जब भी हम इस मेथड से वर्गमूल निकालेंगे, ये आपको मेथड आपको ध्यान रखने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनते हैं, इसलिए राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। इधर कितने भी नंबर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब ये जो 6 है इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस। तो ये जो 6 है, ये 6 आपको 0 से लेकर और 9 तक ही चेक करना है केवल। कोई भी नंबर जो आएगा वो 0 से लेकर 9 तक में जो यूनिट प्लेस पर आएगा वही बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए हमें 0 से लेकर 9 तक में ही चेक करना है। तो बच्चों 6 कहाँ कहाँ दिखाई दिया, देखो इधर देखो आप 6, एक तो ये है 6 मतलब 4 में, 4 के वर्ग में है तो 4 लिख दिया, और 6 कहाँ पर है, और 6 ये है मतलब 6 के वर्ग में है तो ये वाला 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। ये जो 5 है, इस 5 को चेक करना है। ये जो 5 है यानी जो भी नंबर होगा यहाँ पर वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा। जैसे कि जो 5 है आप देखो, 5 इन दोनों के बीच में आएगा, 4 के और 9 के बीच में। मतलब हम कह सकते हैं जो 5 है वो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक है, किस किस के बीच में आएगा, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो दोनों जगह 2 लिख दो। जो भी छोटा नंबर होगा हमेशा वही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो या तो आंसर 24 है या आंसर 26 है। अब इसको कैसे करना है, इसको ऐसा करना है, जो भी हमने नंबर लिखा था इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो 2 के बाद नंबर क्या आएगा बच्चों, 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना हुआ, 6। ठीक है,
अब ये बताओ, ये जो 6 है और ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में तुलना करेंगे। तो ये जो 6 है और ये जो 5 है, जो ये वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, आपको इस तरह ध्यान रखना है, यानी वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है वो बड़ी है कि छोटी है? वो छोटी है, तो आंसर छोटा होगा। ठीक है, अगर वर्गमूल के अंदर की संख्या ये जो मैंने गोला किया है, अगर ये बड़ी होती इससे, ठीक है, तो अब आंसर बड़ा वाला होता, यानी 26 हो जाता। और अगर बाई चांस ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो उस केस में भी ये नंबर बड़ा वाला आंसर होता है। आया समझ में? और बस इसका एक दोष ये है बच्चों, एक हानि इसकी ये है इस मेथड की, हो तो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ये परफेक्ट नंबर स्क्वायर पर ही अप्लाई होगा। जो नंबर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उन्हीं पर अप्लाई होगा। और अगर ऐसा नंबर कोई नहीं है और आपने इस मेथड को यूज कर लिया तो आंसर आपका गलत भी आ सकता है, गलत ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। लेकिन आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन करेंगे जब हम, और उसके बीच में स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है, या क्यूब रूट बनेगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ठीक है, नहीं होगा तो लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आएगा। ठीक, आप एक बार और फिर से देख लें। सबसे पहले राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ेंगे, लेफ्ट पर कितने भी हो। इकाई का अंक जो है वो 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है हमेशा। ठीक है, ठीक है, इकाई का अंक जो है वो 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। इकाई का अंक था यहाँ पर 6 किस किस के इकाई का अंक है? एक तो 4 के वर्ग में आता है 6 और एक 6 के वर्ग में आता है 6। तो पहले 4 लिखा फिर 6 लिखा। ठीक है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। फिर ये जो नंबर है ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है ना बच्चों, ध्यान रखना, किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, तो 4 और 9 के बीच में तो है कहीं ना कहीं, इसका मतलब 2 के और 3 के वर्ग के बीच में है। दोनों में से छोटा नंबर क्या था? 2, तो हमेशा छोटा नंबर लिखा जाएगा दोनों प्लेस पर। फिर चेक करने के लिए 2 के बाद नंबर क्या आएगा? 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, वर्गमूल के अंदर क्या है? 5 और बाहर है 6, तो वर्गमूल के अंदर नंबर छोटा है इसलिए आंसर छोटा होगा। वर्गमूल के अंदर बड़ा होता तो बड़ा आंसर होता। अगर बाई चांस दोनों बराबर हैं तो तब भी बड़ा होगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब ये आपको लग रहा होगा अभी लेंथी, अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको ये गुणा करके दिखानी थोड़ी ना किसी को, आपको कैलकुलेट करना है बस। चलो एक और बता दूं, एक नंबर है 4096। चलो अभी 6 वाला लिया था, कोई और ले लो, 1444। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्गमूल है तो 2 के पेयर बनते हैं, इसलिए राइट पर 2 नंबर छोड़ देंगे, तो राइट पर 2 नंबर छोड़ देंगे। अब ये जो 4 है इकाई का अंक, ये 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। तो 4 किस किस के वर्ग में आएगा बच्चों? एक तो 2 के वर्ग में आएगा तो 2 लिख दिया, और एक 4 8 के वर्ग में आएगा तो 8 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है 14, ये किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? तो 14 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? अब ऐसा भी तो जरूरी थोड़ी ना 9 तक ही चेक करेंगे, ये तो कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपको याद तो होगा ही, आप वैसे अंदाजा लगा लो। जैसे कि 3 3 9 4 चौक 16 बड़ा हो गया, 3 3 9 9 छोटा था, मतलब 9 16 यानी 3 के और 4 के वर्ग के बीच में है। ठीक है बच्चों, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये जो 14 है 14 है वो 9 और 16 के बीच में है, मतलब 3 के और 4 के वर्ग के बीच में है। दोनों में से छोटा नंबर क्या है? दोनों में से छोटा नंबर है 3, तो हम दोनों में से छोटा नंबर यानी 3 दोनों वाले लिखेंगे। अब चेक करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? 4 से, 3 चौक 12। अब देखो चेक करो वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है? बड़ी है इससे, तो आंसर बड़ा वाला होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 38। बताओ समझ में आया? कर लेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं, 1296। इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अभी मैं छोटे नंबर से केवल आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर बड़े नंबर भी लूंगा, परेशान ना हो। अब देखो राइट पर 2 नंबर छोड़ दिए सबसे पहले। अब ये जो 6 है इकाई का जो अंक है, ये देखो कहाँ कहाँ पर है। एक तो 4 के वर्ग में है 6, ठीक है, और एक 6 के वर्ग में है 6, तो पहले 4 लिख दिया फिर 6 लिख दिया। ठीक है, जिस जिसके वर्ग में आएगा इकाई का अंक।
फिर ये जो नंबर है, जो भी नंबर है, क्या नंबर है 12, जो 12 है वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? तो 12 देखो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 भी देखा था, 9 के 16 के बीच में आएगा, मतलब 3 के और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। तो 3 और 4 दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 3, तो दोनों जगह 3 लिख दो, है ना। अब कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, अगले नंबर से 3 चौक 12, ठीक है। अब देखो ये भी 12, ये भी 12, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है? 36, 36 आंसर होगा इसका। बताओ समझ में आया? मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए जिसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है। एक में तो वर्गमूल के अंदर की संख्या छोटी थी तो आंसर छोटा आया था, एक में वर्गमूल के अंदर की संख्या बड़ी थी तो आंसर बड़ा आया था, और इसमें वर्गमूल के अंदर की संख्या और बाहर की संख्या दोनों बराबर हैं, तब भी आंसर बड़ा वाला ही होगा, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया है कि ये नंबर, ये मेथड परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। अगर नहीं कोई ना आपको पता करना है तो फिर किससे करेंगे? भाग विधि वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था उससे, उस तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो और लिखते हैं नंबर। देखो 15129, ठीक है बच्चों, ये नंबर है, इसको देखना है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब जल्दी से करेंगे, मैं लिख के नहीं बताऊंगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, आप लोग देखेंगे, ठीक। जैसे कि 9 है, 9 किस में आएगा बच्चों? 3 में आएगा और 7 में आएगा, 3 दिया 9, 7 7 49, दोनों जगह 9 है तो 3 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। अब 151 151 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? अब 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, अभी छोटा है, 13 का 169 बड़ा हो गया, तो ये 12 और 13 के वर्ग के बीच में आएगा, लिख लो। चलो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 169, तो 151 इन दोनों के बीच में है, मतलब 12 के और 13 के वर्ग के बीच में है, दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 12, तो दोनों जगह 12 लिखो। अब 12 की मल्टीप्लाई मैंने आपको कल ही बताया था, लगातार नंबर की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे कितना आ जाएगा? 156, ठीक है। अब देखो वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है बच्चों? वर्गमूल के अंदर की संख्या छोटी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? छोटा मतलब 123, 123 इसका आंसर होगा। बताओ समझ में आया? ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको कल नंबर बताया था, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, 7906526096, ठीक है। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है बच्चों, और मैं उसको अगर, और व्हाट्सअप में आपको जब सॉल्यूशन दूंगा तब भी समझ में नहीं आएगा तो जो मैं कल लेक्चर लूंगा उसमें आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा पहले से, ठीक है बच्चों। चलो बस आप लोग इतना करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द कॉन्सेप्ट चैनल है, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए, जो जो जिनको बेसिक से सीखना है, जो आप लोगों से कहते हैं कि मैथ से डर लगता है, मैथ नहीं आता, तो बच्चों उन लोगों को शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा उनको, उनका जो मैथ्स का डर है मैं उनका भगा दूँ, ठीक है बच्चों। चलो तो कर लेंगे वर्गमूल, ये तीसरा वाला मेथड, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं घन। और हाँ चलो, जो जब मैं इसके सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा वर्गमूल के, तभी मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा। मतलब ऐसा है कि कभी कभी कोई नंबर आएगा, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बच्चों जब मैं आपके इसके क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, कब नहीं होता, हम उसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी सीख लो क्यूब, सीख लो क्यूब रूट, उसके बाद फिर वर्ग के क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो क्यूब यानी घन, ठीक है। अच्छा क्यूब क्या होता है? क्यूब
क्यूब मतलब है किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स गुणा एक्स क्या है, एक्स क्यूब। किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई क्या है, क्यूब है। जैसे कि मान लो लिखा है 5 का क्यूब, मतलब 5 की 3 बार मल्टीप्लाई होने वाली है, 5 की 3 बार गुणा होने वाली है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है बच्चों, तो कम से कम आप लोग 10 तक क्यूब याद कर लेना, ठीक है, 10 तक याद कर लोगे काम चल जाएगा। बाकी ऊपर याद करते हो 15 तक 20 तक तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी फिलहाल 10 तक याद कर लो, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 10 तक याद है, ठीक है। उसके बाद अगर 10 से कोई बड़ा नंबर आता है तब हम किस तरह करेंगे। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, कोई नंबर अगर आपको कोई दूसरा मेथड नहीं पता है तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई, और 3 बार सिंपल मेथड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बहुत धैर्य के साथ सीखो ये मेथड क्या है, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन लेना कि इसको करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलो एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया 16 का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, ऐसा हम वर्ग में भी कर रहे थे। 6 का क्यूब, तो बच्चों 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब बच्चों 1, ठीक। फिर एक नंबर यहां भी छोड़ दो, ऐसा हम वर्ग निकालते टाइम भी कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब 1 गुणा 6, 6 गुणा 3, वर्ग में 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। अगर यहाँ वर्ग होता तो 1 गुणा 6 गुणा 2 करते, लेकिन क्यूब है तो 1 गुणा 6 गुणा 3, तो बच्चों 1 गुणा 6 6 और 6 गुणा 3 18, कितना आया बच्चों 18। समझ में आया कैसा आया। अब यहाँ एक स्टेप ज्यादा है, अगर ये वर्ग होता तो 18 यहाँ लिख देते और जोड़कर आंसर आ जाता, लेकिन बच्चों ये क्यूब है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और ज्यादा है। इस 18 की मल्टीप्लाई जो भी आया गुणा करने के बाद, इस 18 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे, जो भी नंबर है। तो बच्चों ये नंबर क्या है 16, गुणा करेंगे, ठीक है। 16 8 128, 12 16 16 और 12 28, कितना है बच्चों 288। अब देखो इस 288 को इधर लिखना है एक नंबर छोड़कर, तो 288 और प्लस कर देना है, तो 6 और 1 और 8 9, 8 और 2 10 और 2 और 2 4, तो बच्चों 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 का क्यूब कितना आया 4096, 4006। बताओ आप लोगों को समझ में आया। और देखो आप करके देख लेना 16 की मल्टीप्लाई, वैसे तो आपको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो जल्दी, क्योंकि आपको 16 का स्क्वायर याद है। 16 का स्क्वायर 256 इंटू 16, आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा जिसका आपको स्क्वायर याद नहीं है, उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, या पहले आप स्क्वायर निकालो पहले वाले मेथड से, फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। चलो और करते हैं। चलो एक नंबर ले लिया 27, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर डिवाइड करना है, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, छोड़ दिया। 7 का क्यूब 343, 343, ठीक। 2 का क्यूब 8, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ दिया, फिर 2 गुणा 7, 2 7 14, 14 तिया 42, 42, 2 गुणा 7 14, 14 तिया 42, ठीक है। अब 42 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 27 से करनी है, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 32 और 1 33 का 3, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 1134। मैं आपको ये दो नंबर की मल्टीप्लाई, 3 नंबर की मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप मल्टीप्लाई करें। अब 1134 को इधर लिखना है एक नंबर छोड़कर, ठीक। अब देखो ये तो 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 3 4, प्लस कर देंगे, ठीक है। 3 8 6 9, तो कितना आया 27 का क्यूब कितना आया बच्चों 19683, 19683। बताओ आप लोगों को समझ में आया।
चलो और सीखते हैं, ठीक है। एक नंबर ले लिया 38, ठीक है। अब क्या करना है, राइट हैंड पर तो एक नंबर छोड़ना ही है, ठीक है। चलो अब फिर जाओ, 8 8 का क्यूब 512, 512, ठीक। 3 3 का क्यूब 27, फिर एक नंबर छोड़ते हैं, एक नंबर छोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 गुणा 8 24, और 24 दिया 72। जरूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई इसी तरह करो, मतलब कि आप पहले इन दोनों की करो फिर इसकी करो, जिसकी मल्टीप्लाई आपको आसान लगे उसकी कर लो। मतलब 3 की 3 से कर लो, 3 3 9 9 8 72, जैसा भी आपको समझ में आए, ठीक है। 3 8 24 दिया 72, 72, ठीक। अब क्या करेंगे, 72 के साथ 72 की मल्टीप्लाई 38 से कर देंगे बच्चों, तो इस 38 को लिख लेंगे, ठीक है। देखो 8 दूनी 16 का 6 से लगा 1, 8 सत्ते 56, 56 और 1 57, और 3 दूनी 6, 57 और 6 कितना हुआ बच्चों, 63, 3 6 7 21 और 6 27, कितना आया 2736। तो 2736 को इधर लिखेंगे बच्चों, एक नंबर छोड़कर 2736, और प्लस कर देंगे। देखो 2 6 और 1 7, 5 और 3 8, 7 7 14, 2 2 4, 1 5, 54,872। बताओ आप लोगों को समझ में आया? कर लेंगे। कोई भी स्टेप अगर समझ में ना आया हो तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा, है। इतने क्वेश्चन में आपको इतने नंबर ले रहा हूँ वो समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। बस आप लोग सीरियस होकर पढ़ लो थोड़ा सा, है ना। मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, किसी भी एग्जाम में बैठोगे मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बस मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और आप देखते देखते करते करते इतना जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। चलो और नंबर ले लेते हैं कोई। ठीक है बच्चों। अब देखो 5 है, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, ठीक। फिर 4 पंजे 20, 20 दिया 60, और 60 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 45 से। 45 से गुणा करेंगे 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27, इधर लिखेंगे 2700, ठीक है। एक नंबर छोड़कर 2700 जोड़ दो, फिर 5 2 1 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 9112, 51,125। आया समझ में? चलो मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, देखना, टाइम लगा लो भले आप खुद देखना कितना इंप्रूव होगा या कितना इंप्रूवमेंट हुआ। एक नंबर लिख लेते हैं 62। बताओ कौन, फटाफट करो एकदम बहुत जल्दी, ठीक है। देखते हैं कौन करेगा। आ गया बच्चों आंसर? चलो देखते हैं। हो सकता है आप लोगों ने गलती की हो बच्चों, देखो गलती कहाँ पर हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग है वो 2 डिजिट में लिखा जाता है, 2 अंकों में लिखा जाता है, वैसे ही क्यूब 3 अंकों में लिखा जाता है। जैसे कि 0 का क्यूब बच्चों 000, 1 का क्यूब 001, 2 का क्यूब 008, 3 का क्यूब 027, 4 का क्यूब 06, ठीक है। बाकी 3 अंक शुरू हो जाएंगे। अब 5 का 125, 3 अंक आ गए। अब आप लोग कहेंगे कि 4 का 64, 064 आपने यहाँ तो लिखा नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप कितने भी जीरो लगा लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब 0 0, ठीक है। 6 का क्यूब 216, एक नंबर छोड़ दो। बताओ ये आया समझ में? अब 6 गुणा 2 12, 12 दिया 36, 36 बच्चों 6 दूनी 12, 12 दिया 36, 36 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 62 से करेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, यहाँ क्या लिखना है इधर लिख देते हैं। देखो 6 दूनी 12 का 2, हंसे लगा 1,
दो तिया 6, 6 छंग 36 और 6 42 और 1 43 का 3 हासिल लगा 4 और 3 छंग 18, 18 4 22 प्लस कर दो 8 2 3 8 3 2 3 8 3 2 है ना 2,38,328 ये 62 का क्यूब है। अगर आपने 2 का क्यूब 8 लिख दिया तो आंसर आपका गलत आएगा, है ना, आप लोग चेक कर लेना। ठीक, तो इधर अगर कोई नंबर है इधर 064 लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है जीरो लगाने, क्योंकि ये काउंट होते हैं, ये काउंट नहीं होंगे शुरू वाले। ठीक है, तो इधर लिखना है, इसका ध्यान जरूर देना आप लोग। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको, एक नंबर और ले लेते हैं। अच्छा चलो, आप लोग कहेंगे कि 2-2 अंक ले लें, 3-3 अंक का ले लेते हैं, लेकिन 3 अंक का नंबर जो है क्यूब बहुत बड़ा आएगा। इतने बड़े नंबर आपको सवाल में देखने को नहीं मिलेंगे। आप सीजीएल का एग्जाम दो, सीपीओ का दो, है ना, कोई भी सेंट्रल लेवल का, यूपी लेवल का, कोई भी आप एग्जाम दो, इतने बड़े नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, जैसे एक नंबर है 108। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे। अब देखो कैसा हुआ क्यूब। सबसे पहले एक नंबर ही छोड़ना है, राइट पर छोड़ दिया। 8 का क्यूब बच्चों, 8 का क्यूब 512 512। अब ये पूरा नंबर काउंट होगा 10, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, एक नंबर छोड़ दिया। ठीक है, फिर देखो बच्चों 10 अट्ठे 80, 80 गुणा 3, या आप ऐसा कर सकते हो 3 अट्ठे 24, 24 9 240। कितना हुआ बच्चों 240। 240 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 108 से करनी है। ठीक है, तो 3-3 की मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगा एक लाइन में करनी। ठीक है, अब मैं बता दूँ यहाँ 8 0 0, 8 चौक 32, 32 का 2 से लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1 4 4 और 1 5 2 2। ठीक है, 25920। तो बच्चों 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 8 चौक 32 और 0, 32 का 2 से लगे 3, 8 दूनी 16 0 0, 16 3 19 का 9 बच्चों यहाँ से लगा 1। फिर 3 डिजिट आ गई, 1 छोड़ देंगे 0, 4 1 4 और 1 5 और 2 1 2। ठीक है बच्चों, 25920 को इधर लिखेंगे एक नंबर छोड़कर। ठीक, 20 20 259 बच्चों प्लस कर देंगे, तो 217952 तो 108 का क्यूब ये है ना। देखो बहुत बड़ी डिजिट है, इतने बड़े डिजिट नंबर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ मेथड वही है, जो 2 अंकों का है बच्चों वही 3 अंकों का है। तो कर लेंगे आप लोग। चलो, अब इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें। तो क्यूब निकालना सीख लिया। अब बच्चों क्यूब रूट देखो, घनमूल। ठीक है, अब देखो घनमूल क्या होता है, ये साइन होता है बच्चों घनमूल का। ठीक है, कोई नंबर इसके अंदर डिजिट इसके अंदर लिखी हुई है, इसका मतलब है उस डिजिट की पावर 1/3 क्या है, घनमूल है, क्यूब रूट है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इधर इसको पूरा कर देता हूँ। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब बच्चों 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, अब देखो मैंने 0 से लेकर 9 तक क्यों किया, क्योंकि मुझे आपको एक ट्रिक पढ़ानी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्यूब रूट निकालने के 2 मेथड हैं, एक तो ट्रिक वाली अप्रोच है, और बच्चों एक मेथड है जो आप लोग जानते ही हैं, फैक्टर मेथड। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले सबसे बेसिक फैक्टर मेथड सिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे एक नंबर लिखा हमने 1728। ठीक है बच्चों, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको फैक्टर मेथड बता रहा हूँ पहले, मतलब 1728 के फैक्टर करने शुरू करेंगे। ठीक, अब जैसे छोटे नंबर से भाग करेंगे, 2 से भाग करो, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12,
अब आपको पता है, याद भी है कि 6 का क्यूब 216 होता है। तो बच्चों और छोटे नंबर से मत करो, पता है 6 का क्यूब होता है तो मतलब 6 से भाग होगा, तो 6 से 36 बार, 6 से 6 बार और 6 से 1 बार। ठीक है, ऐसा ही मत करो, 6 का क्यूब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, पूरा प्रॉपर मेथड है, उसके बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 × 2 × 2 बच्चों 3 बार है तो, और 6 भी 3 बार है, 6 × 6 × 6। आप लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है बच्चों, 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। इस जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाएगा 2, इस जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाएगा 6, तो 2 × 6 यानी 12। तो बच्चों 1728 का क्यूब रूट कितना हुआ? 12। तो आप लोगों को समझ में आया? आप लोग सब जानते हैं, ये मेथड आप डेली करते रहते हो। ठीक है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, तो हम इस पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधे दूसरे मेथड पर आ रहा हूँ। ठीक है, देखो अब दूसरा मेथड थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है जरूर। और आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको याद रखना है, आपको पता है कि याद रखने का मेथड आपके लिए क्या हो सकता है, इसलिए। ठीक है, जैसे एक नंबर है 9261। ठीक है बच्चों, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्यूब रूट में मैंने आपको बताया 3 3 के पेयर होते हैं, 3 3 के जोड़े। तो सबसे पहले राइट हैंड पर 3 नंबर छोड़ दिए। स्क्वायर रूट होता तो क्या करते? 2 नंबर छोड़ते, बताया था, सेम कंडीशन। ये जो क्या है, इकाइकांक। इकाइकांक कहाँ से चेक करते हैं? 0 से लेकर 9 तक हमेशा। ठीक है बच्चों, 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना होता है, वर्गमूल हो या घनमूल हो। ठीक है, इकाइकांक 0 से लेकर 9 तक ही चेक करना है। तो बच्चों ये जो 1 है, वो 1 कहाँ पर कहाँ कहाँ आया है? 0 से लेकर 1 में, 0 से लेकर 9 तक में कहाँ कहाँ आया? देखो 1 यहाँ पर है और कहीं है नहीं है, मतलब ये 1 के क्यूब में है। तो बच्चों ये 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है 9, इसको चेक करना होता है किस किस के क्यूब के बीच में आएगा। अगर ये वर्गमूल होता तो किस किस के वर्ग के बीच में आता, वो चेक करते चलो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, अभी भी छोटा है, मतलब बड़ा है सॉरी। 3 का क्यूब 27, मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में है ये, कहीं ना कहीं, मतलब 2 के और 3 के क्यूब के बीच में है। छोटा नंबर लिखना है बटे, तो छोटा नंबर कितना आया? 2, तो छोटा नंबर 2 लिखेंगे। हमेशा छोटा नंबर लिखा जाएगा बच्चों, ये आंसर आ गया बस ना। ये आसान है बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें कंपैरिजन इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देखो 0 1 बार है, 1 1 बार है, 2 1 बार है, 3 1 बार है, 4 5 6 7 8 9, हर एक डिजिट केवल एक ही बार है। वर्गमूल में ऐसा करना पड़ रहा था, चेक करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर नंबर 0 से लेकर 9 तक में इकाई पर 2 बार आ रहे थे। ठीक है बच्चों, इसमें चेक नहीं करना है, लेकिन क्राइटेरिया इसके लिए भी वही है कि आपको कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है उसी का आंसर आप बता सकते हो, परफेक्ट क्यूब नहीं है और आंसर आप बताएंगे इस मेथड से, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड अप्लाई होगा केवल परफेक्ट क्यूब पर ही, है ना। बाकी आप देखो आपके पास क्या मेथड है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड तो है हमारे पास पॉइंट में, क्यूब रूट निकालने में कोई मेथड नहीं है। ठीक है, और वैसे भी आप देखेंगे क्यूब रूट वाले जो नंबर आएंगे वो परफेक्ट ही आएंगे हमेशा। चलो और आगे बढ़ते हैं। और कोई नंबर ले लेते हैं, चलो। एक नंबर लिख लिया हमने 6850। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, राइट हैंड पर 3 नंबर छोड़ेंगे, तो जो 9 है इकाइकांक, 9 किसके क्यूब में है? 9 7 के, सॉरी 9 9 के क्यूब में है केवल, तो 9 लिख दिया, है ना। नंबर ये लिखना होता है। अच्छा, जो 6 है, 6 किस किस के क्यूब के बीच में आएगा? 2 का क्यूब 8 है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, तो 1 के और 2 के बीच में आएगा। छोटा नंबर कितना बच्चों? आंसर कितना है? बताओ, कर लेंगे? मैं एक नंबर रोल ले रहा हूं,
ठीक है, चलो एक नंबर लिख लेते हैं। इसका क्यूब रूट निकालते हैं, है ना। चलो सबसे पहले क्या करना, मेथड वही है। सबसे पहले राइट हैंड पर 3 नंबर छोड़ने हैं, इधर कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लेने हैं 3 नंबर। जो 2 है इकाई का अंक, बच्चों 2 किसके क्यूब में आता है, देखो 2 8 के क्यूब में आएगा, 8 का क्यूब 512, तो क्या लिख लेंगे 8, 8 के क्यूब में है तो 8 लिख लिया। ठीक, अब ये जो नंबर है पूरा 474, ये चेक करना है ये किस किस के क्यूब के बीच में आएगा। जैसे मैंने आपको वर्गमूल में बताया था कि वो 9 10 कितना, वो कहीं तक भी चेक कर सकते हैं। तो चेक करो, चलो 474 में 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। देखो 7 का 343 बड़ा है 7 से, और 8 का 512 छोटा है, तो 7 के और 8 के क्यूब में आएगा, क्यूब के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर क्या है बच्चों 7। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 78। बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो ठीक है, अब मैं आपको वर्ग वाले जो वर्गमूल घनमूल में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह आते हैं वो मैं आपको अब शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको कुछ नहीं कराया, कुछ भी एक भी नंबर का नहीं कराया, बस क्या कराया अभी आपको वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन किस तरह आते हैं एग्जाम में वो देख लो। बहुत बच्चे होते हैं जो ये वीडियो मतलब ये नंबर सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, और आप ध्यान देंगे नंबर सिस्टम में कम से कम 5 से 6 7 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम ऐसा छोड़ के चले जाते हैं, और परसेंटेज तो ऐसे पढ़ेंगे कि बस सारा कि पूरा पेपर परसेंटेज में से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा पढ़ेंगे कि पूरा पेपर प्रॉफिट एंड लॉस में से आएगा, है ना। लेकिन बच्चे ये ध्यान नहीं देते कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नहीं पढ़ते, इसको छोड़ देते हैं, बोले छोड़ो इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो है आपके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो अच्छा, मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाया था। ठीक है, तो वर्गमूल के मैं आपको ट्रिक बताने के लिए कह रहा था। ठीक है, समझ लो जो वर्गमूल की क्या ट्रिक है, मतलब जिससे कि आप देखकर बता सको। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है, या चलो क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले पॉइंट वाले देख लो। जैसे एक नंबर है, अब मैं कहूँ 169 का स्क्वायर रूट, आप तुरंत बोल देंगे 13। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं कहूँ 1.69 का क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, तो देखो 169 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 13। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो नंबर हैं उनके कितने जोड़े बनते हैं, तो पॉइंट के बाद जो नंबर हैं उनके जोड़े बनते हैं 1। इसका मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर होगा आंसर में, तो पॉइंट के बाद एक नंबर होगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि 0.000169, बच्चों को क्वेश्चन दे दिया है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पॉइंट देखकर भाग जाएंगे, और कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करना है, नंबर है 169, पहले तो देखो पेयर बनते हैं नहीं बनते वो बाद में लिखूंगी। देखो पॉइंट के बाद एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना, पेयर कंप्लीट हो गए। अब 169 जो है उसका स्क्वायर रूट आएगा 13। 169 का वर्गमूल है बच्चों 13। अच्छा 13 है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद 3 जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे। अब लेकिन यहाँ तो नंबर है 2। अब अगर हमने अब इसको इस तरह अरेंज करना है, जीरो को जीरो लगाना पड़ेगा एक नंबर बढ़ाने के लिए। अब जीरो को ऐसे अरेंज करना है कि जिससे कि डिजिट पर कोई फर्क ना पड़े। अब मैंने देखो अगर बाद में बढ़ा दिया अंक जीरो तो 130 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहले बढ़ा दो, 013 मतलब 13 ही हुआ, अभी भी जीरो पहले लगा दिया। तो अब पॉइंट के बाद 3 नंबर आने हैं, तो बच्चों 0.013। बताओ आया समझ में? अब कर लेंगे अगर मैं कोई नंबर दूं तो। चलो अभी छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। 2.25 बताओ कितना होगा। ठीक है, देखो 2.25 पॉइंट ना होता तो 15 का स्क्वायर होता 225, तो कोई बात नहीं परेशान मत हो, 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने पेयर बने, एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर। अच्छा 0.00169
0 2 2 5। ठीक है, तो सबसे पहले बनाओ जोड़े। अब देखो जोड़े, एक बना और दूसरा बना, और नंबर क्या है, अगर पॉइंट ना होता तो 225। 225 का वर्गमूल कितना होता बच्चों, 15। 225 का वर्गमूल होता बेटा 15। अब पॉइंट के बाद दो पेयर बने, दो जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे। कितना है बेटा, पॉइंट 1। बताओ, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सब लोग कर लेंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि आप लोग जैसे कि कुछ ना जानते हो। ठीक है बेटा, इसलिए परेशान ना हो। जिन लोगों को बहुत कुछ आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं आता, जिन लोगों को दिक्कत होती है मैथ में बेटा, उनके लिए। ठीक, चलो आएंगे आप लोगों के लेवल पे भी आएंगे, जिन लोगों को बहुत कुछ आता है ना, लेवल चेक करेंगे आप लोगों का भी। चलो चलो, अच्छा सब लोग करो, जिनका लेवल हाई है, जिनका लेवल लो है, जिनका लेवल मीडियम है, सब लोग करो। 19.6 बताओ बेटा, 19.6 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ देखो, यहाँ पॉइंट का ध्यान रखना, अगर पॉइंट ना होता तो 196 का वर्गमूल हमें पता है। ठीक है, कितना हो जाता, 14 हो जाता, 14 हो जाता, लेकिन जोड़े बनते हैं क्या, जोड़े तो नहीं बनते हैं। देखो, एक जोड़ा तो ये बना, इसको जोड़ा बनाने के लिए 0 बनाएंगे, लेकिन 1960 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, देखकर कैसे बता सकते हैं बेटा, मैं उसी पर आने वाला हूँ। देखो 1960, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे भाग वेरिएबल में। ठीक है, तो इधर का पेयर इधर बनाए, इधर का पेयर इधर बनाए। ठीक है, इस तरह पेयर बनाते हैं पॉइंट पे। अब 19 है, 19 है, टेबल पढ़ो बच्चों। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16, कितना बचा 3। अब यहाँ अगला जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट है, इसलिए हम पॉइंट को यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसको दे देंगे उधार रखने के लिए, पॉइंट यहाँ रख दिया। अब क्या बचा, 60 आ गया भैया नीचे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी नंबर है इसका दुगना, जो 4 का दुगना बच्चों 8। ठीक है, चलो अब ये 8 है, 8 का टेबल 3 में तो जा नहीं सकता, तो 8 का टेबल 36 में पढ़ो, 8 चौक 32, तो 4 बार टेबल पढ़ेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 बचा और 2 बचा, है ना। अब तो ये बचता चला जाएगा, लेकिन चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉइंट के बाद एक नंबर नहीं होता, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं ऑप्शन में, है ना। चलो देख लेते हैं। अब देखो, कोई पेयर नहीं, कोई जोड़ा तो है नहीं उतारने के लिए, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 का जोड़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 0 का जोड़ा आ गया। ऊपर है 44, 44 का गुना कितना आ जाएगा, 88। ठीक है, अब देखो 88 का पहाड़ा है, नहीं टेबल तो याद नहीं है, लेकिन 8 का टेबल याद है, तो 8 का टेबल 2 में नहीं जाएगा तो 24 में पढ़ेंगे बच्चों। 8 का टेबल अगर 24 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। लेकिन देखो 3 अट्ठे तो 24 होता है, लेकिन 3 अट्ठे 24 का हासिल जो आएगा 2, वो इसे 24 को 26 कर देगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार लेंगे बच्चों, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, सॉरी 6 बचा, 3 बचा, 13 7 6 बचा। ठीक है, आते ही चला जाएगा, ये एंड नहीं होगा, इसलिए जो नंबर है ये कैसा है, कैसा नंबर है बच्चों बताओ। इसका रूट 19.6 रेशनल है, इरेशनल है, ये इरेशनल है, अपरिमेय संख्या। कल बताया था इसके बारे में, जब बेटा टेस्ट लेंगे तब बताएंगे। ठीक है, ये क्या क्या है, अब पढ़ते तो हो नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है बच्चों, 4.42, ये आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर अगर है, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराने हैं आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उसके बारे में, मैं कल भी बताऊंगा उसके लिए। देखो कोई नंबर है, मतलब आप देखकर कैसे बताएंगे
कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, बोले कोई भी नंबर है 2, 3, 7 और 8। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8, अगर ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर है तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कभी भी। मतलब 5, 3, 7, 8, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा? नहीं, क्योंकि इसके जो इकाई का अंक है वो है बच्चों 8। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब हमने 0 से लेकर 9 तक स्क्वायर लिखे थे तो उसमें 8 किसी भी इकाई का अंक नहीं था। किसी भी नंबर के वर्ग में इकाई का अंक 8 नहीं था, इसलिए ऐसा है। जब किसी नंबर के इकाई का अंक किसी नंबर में का वर्ग करने पर इकाई का अंक 8 आता ही नहीं है तो उसका वर्गमूल में कैसा आ जाएगा? ठीक है, तो कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसमें 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो बच्चों वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और भी नंबर ले लेते हैं, है ना, कट कर देते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 6, 3, 7, 2, ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आता है बच्चों? 2 आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, या 5, 8, 3, 3, बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 आता है और 3 किसी भी वर्ग के, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई पर, यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब मान लो एक नंबर लिखा जाए, ऐसा तो है नहीं केवल 2, 3, 7, 8 आएगा। मान लो कोई नंबर ऐसा दे दिया, मान लो 6, 3 और बच्चों 7, 5 दे दिया, 6, 3, 7, 5। अब 5 को मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, तो 5 की एक पहचान भी है कि कोई भी नंबर अगर 5 है, 5 का वर्ग आप करेंगे तो 25 आएगा। कुछ भी ले लो आप, 5 में 25 आएगा और 25 नहीं है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और इसका एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। कोई भी संख्या है, ठीक है, किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है उसके अंतिम 2 अंक वही होंगे जो एक से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। मतलब क्या है इसका, देख लो, 1 से 24 तक कोई भी नंबर है, सॉरी 1 से 24 तक आप नंबर लिख लो, है ना, करके देखना आप लोग। 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग लिख लो। ठीक है, मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 10 का, 20 का, 24 तक। ठीक है, और उनके लास्ट के 2 डिजिट देखो, 2 अंक देखो, तो वहां पर कहीं भी 1 से 24 में 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग के जो अंतिम 2 अंक होंगे उसमें कहीं भी 75 नहीं आएगा, 75। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा नंबर होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बताओ, समझ में आया? चलो और नंबर लिख लेते हैं। ये है 7826। देखो 6 तो यहाँ नहीं लिखा है, अब लेकिन बच्चों ये कैसा पता चलेगा? ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, जो 26 है, आप 26 बताओ। देखो 26 को आप ऐसे तोड़ लो बच्चों, जैसे 6 है। ठीक है, तो बच्चों 6 कहाँ कहाँ पर आएगा? देखो 6 एक तो आएगा 4 में, एक आएगा 6 में। ठीक है बच्चों, एक आएगा 14 में, एक आएगा 16। बच्चों एक आएगा 24 में, और 26 हमें लेना नहीं है क्योंकि 24 तक ही चेक करने हैं। ठीक है बच्चों, अब 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 6 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 36। 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। 16 का कितना आएगा? 256। 24 कितना आएगा? 576।
ठीक है। अब बच्चों देखो क्या कहीं पर लास्ट में 26 है? देखो 16, 36, 96, 56, 76, 26 तो है ही नहीं, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बताओ आया समझ में? हाँ कर लेंगे। चलो और एक नंबर और बताता हूँ, मजा आएगा यार। हाँ ऐसे ही मजा आएगा अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे तो, ठीक है। खेल खेल में सीख जाओगे बेटा, कब सीख गए? वीडियो देखते देखते। चलो चलो, तो 6 वाला तो लिया था अभी। 8279, 8279। इसमें चेक करना है बच्चों, तो देखो आप ये चेक करो, जो 9 है, 9 कहाँ कहाँ पर आया हुआ? एक तो 3 के वर्ग में आया हुआ 9 है, एक 7 के वर्ग में आया हुआ 9, ठीक है बच्चों। फिर 13 में आया हुआ 9 और 17 में आया हुआ 9, फिर बेटा फिर 23 में आया हुआ, क्योंकि 24 तक ही चेक करना है केवल, ठीक है। अब देखो 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 13 का वर्ग 169, 17 का वर्ग 289, 23 का वर्ग 519, ठीक है। अब बच्चों आप लोग बताओ देखकर, क्या 79 आया कहीं पर लास्ट में? दो अंक 79 है, 29 है, 69 है, 89 है, 9 है, 49 है, 79 नहीं है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताओ कर लेंगे सब लोग? चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों। अभी इसका जो अगला पार्ट है, अभी और भी ट्रिक है बेटा, और भी बता सकते हैं। डिजिटल सम ना, आपने सुना होगा बेटे, डिजिटल सम। तो हम इसमें डिजिटल सम का भी यूज करेंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना छोड़ते हैं, और आप लोग वीडियो को पूरा करते चलें। पूरा नहीं करोगे, छोड़ दोगे बीच में से देख के, तो आपको बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इससे पहला मान लो आसान था आपके लिए, तो क्या पता इसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ठीक है फिर कल कराते हैं बाकी, ठीक है, धन्यवाद।